भारत की ज्यादातर आबादी गांव में बसती है, मगर देश का अधिकतर धन शहरी क्षेत्रों में सीमित है। इसका क्या कारण है? बेरोजगारी, अशिक्षा या गरीबी? खैर, अच्छी बात यह है कि ग्रामीण इलाके के लोगों की चाहे जो भी समस्याएं हों, उन्होंने उद्यमिता के माध्यम से अपने हालातों को सुधारने का फैसला किया है और अपने लिए उसे जीविका का स्रोत बना लिया है। इस विषय पर और प्रकाश डालने से पहले आइए कहानी सुनते हैं एक ग्रामीण उद्यमी की। हमने 10 साल से दूसरे जगह मजदूरी कर रहे थे बाहर में जा कर के, और मुझे परेशानी हो रही थी। कभी पैसा नहीं मिल पाता था समय से, कभी कुछ नहीं मिल पाता था। उसके बाद हम मतलब कभी ज़रूरत के हिसाब से मतलब घर जाना रहता तो छुट्टी नहीं मिल पाता था। तो हमने मतलब बाहर रहें, और मेरा सारा पत्नी है, बाल बच्चा है, सब घर पे गांव पे रहे। हम बाहर में रहकर मजदूरी किए, और किसी बच्चे को तबीयत ख़राब हो गई है तो हम देख नहीं पाते थे, और ज़रूरत पर मतलब खाना भी आदमी को सही समय पर नहीं मिल पाता था, और काम करने में व्यस्त हो जाते थे कि ताकि पैसा हमको कुछ मजदूरी बढ़ के मिले। जब हम घर पे आए तो हमको पता चला कि हमारी पत्नी समूह में जुड़ी हुई हैं। जब सहायता समूह में हमारा पत्नी जुड़ी हुई थी तो बोला कि CREP जो बोले मिले उनसे, तब बोले कि तुमको क्या करना आता है, क्या कर सकते हो। तो हम बोले कि हम जो चदरा करकट जो होता है लोहा का, वो बॉक्स बना सकते हैं, हम उसका जानकारी है मेरे पास। इसके वजह से मतलब CRP दीदी हमको बोलेगा अच्छा ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ाने के लिए कुछ हम लोग के आपको मदद करेंगे। CRP दीदी ने बोले कि आपको मदद हम करेंगे। तो हमने ये रोज़गार स्टार्ट किया। हमने जब CREP दीदी बोले कि तुम कुछ करो, तो फिर हमने मतलब रूम ढूंढे किराए के लिए कि कहाँ पे हम बिजनेस अच्छा रहेगा। तो हम ढूंढने के बाद रेंट पर ले करके, और इधर उधर परिवार से मतलब 10,000 5,000 करके कुछ पूंजी पैसा मतलब हम जमा करके, और मतलब ये रोज़गार करने के लिए अपना पैसा से ही मतलब अभी फ़िलहाल के लिए किए। हमने पटना सिटी से मतलब हम कच्चा माल यहाँ लाएं, और यहाँ ला करके बॉक्स बनाएं, और बॉक्स बनाने के बाद बाज़ार में मार्केट में हमने ले जा करके किसी दुकानदार को होलसेलर के टाइप पे हम उनको दिए, और वो हमसे ख़रीद करके वो भी बिक्री करते हैं। हमारे पास 4 लेबर हैं, और हम भी हैं, हमारी पत्नी है, सब देख रेख करते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको देख रेख करके चला रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अगर आपके हाथ में कोई भी हुनर है तो आप इसके इस्तेमाल से न केवल अपनी जीविका चला सकते हैं, बल्कि समाज को भी कुछ अच्छा दे सकते हैं। और इसके लिए आपको बड़े शहरों में जाने की भी जरूरत नहीं है। छोटे छोटे गांव में भी ऐसे लोग हैं जो कि अपनी कला के बलबूते पर अपने उद्यम की स्थापना करते हैं और अपने सामान को शहर में बेचते हैं। ग्रामीण उद्यमिता का एक परिचय हम लोग देख लेते हैं। भारतीय विकास ग्रामीण उद्यमिता के विकास पर आधारित है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत की 90% से ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए उन क्षेत्रों का विकास करना बहुत जरूरी है। उद्यमिता का इसमें बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि गांव के युवाओं को रोजगार की भी बहुत आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे तो परंपरागत रूप से लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं, मगर आजकल गैर कृषि क्षेत्र में भी उद्यमिता का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, अगरबत्ती उत्पादन इत्यादि ग्रामीण उद्यमियों द्वारा चुने गए प्रमुख व्यवसाय हैं। ग्रामीण उद्यमी अपने साथ अन्य लोगों को भी जोड़कर उन्हें प्रशिक्षित करके
उन्हें भी रोजगार पाने के लिए सक्षम बना रहे हैं। इतना ही नहीं, वो लोग अपने उत्पादों को शहर में भी बेच रहे हैं और अपने व्यापार का विस्तार कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं ग्रामीण उद्योग की परिभाषा को। ये परिभाषा खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दी गई है, यानी केवीआईसी। ग्रामीण उद्योग का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई भी उद्योग है। अब ग्रामीण क्षेत्र हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे जिसकी जनसंख्या, जिसकी आबादी 10,000 से अधिक नहीं है, जो किसी भी सामान्य सेवा का उत्पादन बिजली का उपयोग करके उसके बिना करता है। जरूरी नहीं कि हम बड़े बड़े मशीन लगाकर, यंत्र लगाकर सामान का उत्पादन करें। हम बिना बिजली के भी कोई सामान बना सकते हैं, और जिसमें एक कारीगर या श्रमिक के प्रति निर्धारित पूंजी निवेश 1,000 रुपए से अधिक न हो। ग्रामीण उद्योग की आवश्यकता। सबसे पहले बेरोजगारी की इस समस्या का ये समाधान होता है, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग बेरोजगारी के मार से जूझ रहे हैं, तो उन्हें रोजगार देने के लिए उद्यमिता बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच में जो आय में असमानता है, दूरी है, शहर के लोग बहुत रईस हैं, गांव के लोग बहुत कम कमाते हैं, इसको दूर करने में भी उद्यमिता काफी बड़ा योगदान दे सकती है। फिर संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा। जैसे इस शहर में विकास हो रहा है, वैसे अगर गांव के लोग अगर उद्यमिता में आ जाएंगे तो उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और वो अपने क्षेत्र का भी काफी विकास कर सकते हैं। देश की सदियों पुरानी विरासत संरक्षित रहेगी। जैसे हमारे बिहार में है मधुबनी पेंटिंग, और फिर सिक्की कला। ये सारी चीजें हम सहेज के रख सकते हैं। इसकी भी उद्यमिता हम कर सकते हैं, इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं और लोगों तक अपनी संस्कृति के बारे में फैला सकते हैं। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास भी कम होगा, यानी कि गांव से लोग शहर जाना कम कर देंगे और शहर में बिना वजह आबादी बढ़ेगी नहीं, और छोटे छोटे लोग जो शहर में बस के बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वो उन्हें नहीं करना पड़ेगा। अब ग्रामीण उद्योगी कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले फार्म या कृषि उद्यमी। ये वो लोग हैं जिनका प्राथमिक व्यवसाय और आजीविका का मुख्य स्रोत खेती है। मतलब फल, सब्जियां, अनाज, कपास या जो भी चीज उनके एक गांव में ज्यादा उपजती है, उनकी खेती करके उन्हें बेचते हैं। और कुछ लोग पशुपालन का भी व्यापार करते हैं, जैसे मत्स्य पालन, मुर्गी पालन। फिर आते हैं कारीगर उद्यमी। ये उद्यमी ग्रामीण समाज में कुशल व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह के कौशल या तो अपने रिश्तेदारी की समूह के साथ पेशेवर प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, या विरासत के माध्यम से। परिवार में अगर कोई किसी की चीज में गुणी है तो वो अपने बच्चों को भी सिखा देते हैं। इनके उदाहरण है लोहार, बढ़ई, कुम्हार इत्यादि, जो किसी भी चीज का निर्माण करते हैं। फिर आते हैं व्यापारिक समूह। इसमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारी ही शामिल हैं, जो एक समुदाय बनाते हैं, बड़े बड़े ट्रेडों का, बड़े बड़े धंधों का साझेदारी करते हैं। फिर आते हैं जनजातीय उद्यमी। छोटे छोटे गांव में बहुत सारे आदिवासी होते हैं, जो लोग जिन्हें ज्यादा जानते नहीं हैं। ये अपने आप में एक उद्यमी वर्ग माने जाते हैं। इनके मूल का स्रोत आदिवासी समुदाय है।
हालांकि उनकी उद्यमशीलता ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है। फिर है सामान्य उद्यमी। ये किसी भी चीज की दुकान खोलते हैं, जैसे कपड़ा, किराने की दुकान, खिलौने की दुकान, और उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। अब हम देखेंगे कि सफल ग्रामीण औद्योगिकरण कैसे होगा। स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर उद्योग को आधारित होना चाहिए। अगर विभिन्न संसाधनों जैसे श्रम, कच्चा माल, मशीन, तकनीक इत्यादि के लिए हम दूर की जगहों पर निर्भर रहेंगे, तो इससे हमारे उत्पादन का खर्चा बढ़ जाएगा और बिक्री का मूल्य भी बढ़ जाएगा, दाम भी बढ़ जाएगा। इससे हमारे उत्पाद की मांग में कमी आ सकती है। इसलिए उद्योग स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित होना चाहिए। बिहार में गेहूं, गन्ना, जूट इत्यादि की बहुत उपज होती है, जिसका फायदा उठाकर कई उद्यमी उसका धंधा करते हैं। उद्यमिता के विकास के लिए हर स्तर पर लोगों से संपर्क होना चाहिए। ग्रामीण, शहरी, स्थानीय, राष्ट्रीय और जहां तक संबंध हो, विदेशी व्यापार से भी संपर्क होने चाहिए। विदेशी लोगों से भी हमारे संपर्क होने चाहिए। ग्राम गणराज्यों की अवधारणा अब मान्य नहीं है कि हम अपने गांव में ही एक छोटा सा गणतंत्र या गणराज्य बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और उसी पे बिजनेस करते हैं। ये इसलिए जरूरी है कि हमें बहुत से संसाधन कम दाम पर बाहर से मिल सकते हैं। पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि लोकल सामान की या लोकल लेबर की ज्यादा यूज होनी चाहिए, लेकिन अगर सस्ते में बाहर से हमें कोई रिसोर्स मिल रहा है, कोई संसाधन मिल रहा है, तो उसका उपयोग करना अभी उचित है। तो हम बाहर के लोगों से बिजनेस के मामले में ट्रेनिंग ले सकते हैं, हम सलाह ले सकते हैं और जो भी सहायता है वो हम ले सकते हैं। प्रत्येक उत्पाद या उत्पादों के समूह के लिए अलग अलग वर्ग और एक राष्ट्रव्यापी संगठन होना चाहिए, जो कि पूरे देश में उस एक चीज की उपज को और उसके उद्यम को देखे, उस पर नजर रखे। फिर हमारी जो प्रौद्योगिकी है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, वो सबसे नई होनी चाहिए। हमें नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करके अपने उद्यमों को प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करनी चाहिए और अच्छे उत्पाद बनाने चाहिए। ग्रामीण इलाकों में अगरबत्ती उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग, खेती इत्यादि में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के उपयोग से बहुत फायदा हुआ है। वहां के उद्यमी नए नए मशीन्स का, उपकरणों का प्रयोग करते हैं और इसके माध्यम से अपना उत्पाद और अच्छा कर सकते हैं। इकाइयों को सहकारी आधार पर या व्यक्तिगत उद्यम के माध्यम से स्थापित किया जाना चाहिए, न कि सरकारी विभागों द्वारा। सरकार उनके उत्थान के लिए मदद जरूर कर सकती है, लेकिन अगर उद्यमों को निजी रूप से स्थापित किया जाएगा तो उद्यमी अपने मुनाफे के लिए अपने धंधे में जी जान लगा के काम करेंगे। एक उद्यमी को निम्नलिखित प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले है तकनीकी जोखिम। तकनीकी प्रक्रिया, सामग्री आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी न होने का जोखिम और तकनीकी समस्याओं को दूर करने में सक्षम नहीं होने का जोखिम तकनीकी जोखिम कहलाता है। फिर आता है आर्थिक जोखिम। इसमें कच्चे माल की उपलब्धता कभी नहीं होगी, या फिर तैयार उत्पाद या फिनिश्ड गुड्स जिसको हम बोलते हैं, जो कि बन के तैयार है,
उनके बाजार में उतार चढ़ाव और परिवर्तन आने को बोलते हैं। फिर है सामाजिक जोखिम, लोगों को उत्पाद पसंद ना आने का जोखिम है। फिर लोगों की नापसंद या पसंद में बदलाव आ जाना, परिवर्तन आ जाना, इसका जोखिम है। अब हम बात करेंगे ग्रामीण उद्यमियों की समस्याओं के बारे में। सबसे पहले निरक्षरता। साक्षरता का स्तर महत्वाकांक्षी ग्रामीण उद्यमियों के लिए गंभीर बाधा है। उन्हें व्यावसायिक गतिविधियों की बारीकियों, तकनीकी वातावरण में बदलाव और व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों की संभावनाओं को समझना बहुत मुश्किल लगता है। साक्षरता के निम्न स्तर के कारण ग्रामीण उद्यमियों को कानूनी औपचारिकताओं को समझने और उनका पालन करने में बहुत कठिनाई होती है। फिर आता है अनुभव की कमी। ग्रामीण उद्यमी ज्यादातर नए उद्यमी होते हैं, उनमें से बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो कि उद्यमिता के अनुभव के साथ संपन्न हैं। जाहिर सी बात है, उन्हें समृद्ध अनुभव वाले लोगों से मुकाबला करना पड़ेगा, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। फिर आती है सीमित क्रय शक्ति या खरीदने की शक्ति। ग्रामीण उद्यमियों को संसाधनों और मशीनरी खरीदने की क्षमता की कमी के संकट का सामना करना पड़ता है। उनके पास न तो इतना धन होता है कि वो उच्चतम क्वालिटी की तकनीक एवं कच्चा माल खरीद सकते हैं, न ही उनके पास ज्यादा सप्लायर्स होते हैं जिनसे कि वो मोल भाव कर सकें। फिर मौजूदा शहरी उद्यमियों से खतरा। शहरी उद्यमियों के पास सूचना प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक संभावनाओं, ऋण सुविधा आदि तक बेहतर पहुंच है। ग्रामीण उद्यमियों को अंततः शहरी समकक्षों के यानी कि शहरी उद्यमियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जिन्हें एक लाभप्रद स्थिति में रखा जाता है। यानी कि शहरी उद्यमियों को फायदा मिल जाता है और ग्रामीण उद्यमी नुकसान में आ जाते हैं। फिर आता है फंडिंग की कमी, पैसे मिलने की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों के पास गिरवी रखने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति या कोलैटरल सिक्योरिटी, जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो हम गिरवी रखते हैं, वो नहीं होती है। उसके अभाव के कारण उन्हें बाहरी स्रोतों से धन उत्पन्न करना चुनौतीपूर्ण लगता है। इसके अलावा ऋण सुविधाओं की कमी भी उनकी दुर्दशा को बढ़ाती है। बैंक व अन्य संगठित वित्तीय संसाधन उन्हें लोन देने से कतराते हैं। इसलिए अक्सर असंगठित वित्तीय क्षेत्र जैसे साहूकार, स्वदेशी बैंकर, चिट फंड एवं गैर कानूनी लोन कंपनियों से उधार लेते हैं और परिणाम स्वरूप शोषण का शिकार होते हैं। फिर आता है बिचौलियों का या दलालों का अस्तित्व। ग्रामीण उद्यमी अक्सर बिचौलियों पर निर्भर होते हैं और इस प्रक्रिया में उनका बहुत शोषण होता है। बिचौलिए ग्रामीण उद्यमियों के उत्पादों को मार्केट में बहुत ऊंचे दाम में बेचते हैं और लाभ का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रॉफिट का खुद रख लेते हैं। इससे इन उद्यमियों की कमाई बहुत कम होती है और बहुत से लोग इस कारण से उद्यमिता में कदम रखने से कतराते हैं। अब आता है कच्चे माल की खरीद। कच्चे माल की खरीद में ग्रामीण उद्यमियों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर आपूर्तिकर्ता आगामी ग्रामीण उद्यमियों की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि शुरू में वे छोटे आकार के होते हैं। ग्रामीण उद्यमियों को भंडारण यानी कि स्टोरेज और रख रखाव की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। जल्दी खराब होने वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्यमियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज यानी ठंडे स्टोरेज की सुविधा आसानी से नहीं पहुंच पाती है। फिर आता है तकनीकी कौशल की कमी। ग्रामीण उद्यमियों को तकनीकी ज्ञान की कमी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे जुड़ी दो समस्या है। पहला, ग्रामीण उद्यमी तकनीकी विकास की जानकारी से खुद को अपडेट नहीं रखते हैं। जो भी तकनीकी विकास हो रहा है उसके साथ अवेयर नहीं होते हैं, उसे अभिज्ञ नहीं होते हैं। दूसरा, तकनीकी कौशल के बिना कर्मचारी और श्रमिक उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। फिर है प्रशिक्षण सुविधा का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं कौशल विकास सुविधाओं का भी अभाव एक गंभीर समस्या है। ग्रामीण उद्यमी को अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने श्रमिकों को
प्रशिक्षित और विकसित करना बहुत मुश्किल लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं कौशल विकास सुविधाओं का अभाव भी एक गंभीर समस्या है। ग्रामीण उद्यमियों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने श्रमिकों को प्रशिक्षित और विकसित करना बहुत मुश्किल लगता है। फिर आता है अवसंरचनात्मक सुविधाओं या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का निम्न स्तर। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, संचार सुविधाओं और बिजली आपूर्ति का स्तर बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। बुनियादी सुविधाओं की निम्न स्तर ग्रामीण उद्यमिता के विकास को रोकती है। उत्पादों की खराब गुणवत्ता या क्वालिटी। ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को अपने उत्पादों और सेवाओं में उच्च स्तर का मानक बनाए रखना या स्टैंडर्ड बनाए रखना बहुत मुश्किल लगता है। इंटरनेट तक पहुंच की कमी के कारण उनके पास निर्धारित मानकों के बारे में उचित जानकारी का अभाव है। उनके पास मानक उपकरण और कोई संसाधन भी नहीं है जिससे वो माप सके कि हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे सामान सही है या नहीं। फिर आता है सकारात्मक और प्रेरक वातावरण की कमी। ज्यादातर मामलों में ग्रामीण उद्यमी ऐसे माहौल में पड़े होते हैं जो उद्यमिता को बढ़ावा नहीं देते हैं। सामाजिक वातावरण, पारिवारिक रीति रिवाज, परंपराएं युवाओं को उद्यमिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के अनुकूल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता के अवसरों के बारे में जागरूकता और ज्ञान का अभाव है। अंत में है शामिल जोखिम का तत्व। ग्रामीण उद्यमी शहरी उद्यमियों के विपरीत भारी जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वित्तीय संसाधनों, ऋण सुविधाओं और बाहरी सहायता की कमी के कारण ग्रामीण उद्यमियों को जोखिम वहन करने की क्षमता नहीं होती है। अब हम एक ऐसी संस्था के बारे में बात करेंगे जिसने बिहार की ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बिल्कुल बदल डाली है। उसका नाम है जीविका। वर्ष 2007 में बिहार सरकार और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर साझेदारी में इस संस्था को अंजाम दिया था। इस मुहिम को राज्य के सभी 38 जिलों और 534 प्रखंडों में जीविका स्थापित है। आज तक 8,72,000 समूह इस संस्था से जुड़े हैं। ग्रामीण विकास हेतु जीविका ने क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले है वित्तीय समावेशन। इसका मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी जितने भी ग्रामीण लोग हैं उन्हें बैंक संबंधी प्रशिक्षण एवं बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। जीविका ने ग्रामीण इलाकों में कई लोगों को बैंकिंग प्रशिक्षण एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाई और जीविका के कारण ही आज बिहार के लाखों गांववासी बैंक में अपना खाता खोल पाए हैं और पैसे लेन देन भी कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, आसान ब्याज दर पर सहकारी बैंकों ने लोगों को लोन भी दिया है जिससे वे अपने उद्यम का विकास करने में सक्षम है। फिर कृषि उद्यमों को समर्थन। जीविका बिहार के कई किसानों से उनकी फसल खरीदकर शहरों में बेचने का काम करती है। इससे किसानों को उनके उत्पादों का सही दाम मिल जाता है और उनकी जीविका भी अच्छे से चलती है। कृषि उद्योग समूह के कारण बिहार के किसान आज अपनी खेती के लिए एक दूसरे से मदद लेकर वह तरक्की कर रहे हैं। फिर आता है पशु संवर्धन या लाइफ स्टॉक प्रमोशन। बिहार के कई ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन, गौ पालन, मत्स्य पालन इत्यादि धंधों से बहुत से उद्यमियों का जीवन यापन होता है। इन्हीं उत्पादों को बढ़ावा देने में जीविका का बहुत बड़ा योगदान है। फिर आता है पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक उद्योग विकास। जीविका ने मधुबनी पेंटिंग, सिक्की कला, सुजनी कढ़ाई जैसे पारंपरिक कलाओं को तो प्रोत्साहन दिया ही, साथ ही मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती उत्पाद जैसे गैर पारंपरिक उद्योगों को भी
बहुत बढ़ावा दिया। इससे लोगों को उद्यमिता करने का अवसर तो मिल ही रहा है, साथ ही हमारे राज्य के विभिन्न छोटे छोटे गांवों में छुपी कला एवं संस्कृति को प्रख्याति मिल रही है। फिर युवाओं को प्रशिक्षण। ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और राष्ट्रीय एवं विश्व स्तर के युवाओं के बराबर कुशल बनाने में भी जीविका का बहुत बड़ा हाथ है। गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्ष के बीच के ग्रामीण युवाओं पर केंद्रित जीविका की ये पहल युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु योग्य बनाने के लिए काम करती है और उन्हें उनकी इच्छा और योग्यता अनुसार विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण देती है, जिससे कि युवाओं को बेरोजगारी के अंधकार से निकालकर नौकरी, स्वरोजगार एवं उद्यमिता की ओर बढ़ने का मौका मिले। अंत में सामाजिक समावेशन या सोशल इंक्लूजन। बिहार के हर उस पिछड़े समुदाय एवं जनजाति को आगे आने का मौका देकर उनके विकास के लिए जीविका कार्यरत है। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र जिनका विकास नहीं हुआ है, जीविका वहां बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध कराने में कार्यरत है। अब हम देखते हैं कि ग्रामीण उद्यम को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियां और योजनाएं कौन कौन सी हैं। यह है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, जिसको अंग्रेजी में ट्राइसेम भी बोलते हैं। इसमें 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण गरीबों को बुनियादी तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल प्रदान किया जाता है, जिससे वो स्वरोजगार के माध्यम से अपनी जीविका चला सके। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। जो भी गरीब परिवार बहुत बुरी हालत में है, उन्हें गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने की ये सरकार की पहल है। फिर जन कार्रवाई और ग्रामीण प्रौद्योगिकी की उन्नति परिषद। स्वैच्छिक संगठनों और सरकार के बीच उभरती साझेदारी को उत्प्रेरित और समन्वय करने के लिए ये नीति है सरकार की। अब हम देखेंगे कि ग्रामीण उद्यमिता के लिए भारत में क्या क्या अवसर है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि ग्रामीण उद्यमिता के पक्ष में है। सबसे पहले स्थापना की कम लागत। शहरी उद्यमों के मुकाबले ग्रामीण उद्यमिता का एक फायदा है कि ग्रामीण उद्यम की स्थापना में कम लागत शामिल है। होनहार उद्यमी इस लाभ का फायदा उठा सकते हैं और अपना उद्यम शुरू कर सकते हैं। फिर है श्रम की बेहतर उपलब्धता। ग्रामीण उद्यमिता में श्रम शक्ति में कुशल, अर्धकुशल और अकुशल तीनों तरह के मजदूर शामिल हैं। अतिरिक्त श्रमिक ग्रामीण उद्यमिता द्वारा विकसित उद्यमों को स्थानांतरित कर सकते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं। ग्रामीण उद्यमशीलता के लिए सस्ती दर पर श्रम बल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर भी ग्रामीण उद्यमिता में शामिल होने पर पुनर्विचार करते हैं। फिर आता है स्थानीय संसाधन आसानी से उपलब्ध स्थानीय कच्चे माल पर आधारित ग्रामीण उद्यमशीलता एक आरामदायक स्थिति में है। स्थानीय कृषि आधारित या खनिज आधारित कच्चे माल आसानी से उपलब्ध है और इसमें भारी परिवहन और भंडारण लागत यानी ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट शामिल नहीं है। फिर उत्पादन की भी लागत कम है। कृषि के उत्पादन के संसाधन सस्ती दर पर उपलब्ध हैं। ग्रामीण उद्यम में शामिल उत्पादन की लागत तुलनात्मक रूप से कम होगी। ग्रामीण उद्यमशीलता यदि आवश्यक पूंजी और विशेषज्ञता के साथ प्रदान की जाए तो चमत्कार कर सकती है। फिर आता है उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की जिम्मेदारी ग्रामीण उद्यमिता उठा सकती है। अंत में
सरकारी सहायता और नीति। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने भारत में ग्रामीण उद्यमिता के विकास को हमेशा समर्थन और बढ़ावा दिया है। सरकारों ने नीतियां बनाई हैं और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडियां प्रदान की हैं। राज्य ग्रामीण उद्यमिता के महत्व और क्षमता से अवगत है। राज्य निश्चित रूप से ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देगा। यह ग्रामीण उद्यमिता के उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संभावना है। इसी के साथ हमारे ये वीडियो खत्म होता है और हम अगले भाग के साथ जल्द हाजिर होंगे।